चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एंजल वन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंजल वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों एंजल वन की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी के परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल रही थी और इसका रीज़न खुद एंजल वन है, क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड एक ऐसी खबर सुनने को मिली है जो कि इन्वेस्टर को आज के दिन पसंद आया है। और वो खबर है बिजनेस अपडेट्स की, जहाँ पर कंपनी ने क्लाइंट्स की बात की है, ऑर्डर्स की बात की है, फ्रेश एक्विजिशंस की बात की है। ये सारे डेटा वहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो चलिए सभी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के क्लाइंट बेस की। तो पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने कंपनी के जो क्लाइंट हैं उसमें ग्रोथ हमें 1% से देखने को मिली है। अप्रैल में 37.79 मिलियन क्लाइंट्स थे कंपनी के, अभी बढ़कर 38.17 मिलियन क्लाइंट हो चुके हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 19.5% की ग्रोथ कंपनी के क्लाइंट बेस में हमें दिखी है। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशंस को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 9.4% की डिक्लाइन दिखा है। और पिछले साल के कंपैरिजन में देखोगे तो यहाँ पर 16.7% की डिक्लाइन दिखा है। पिछले बार अप्रैल के महीने में 0.46 मिलियन थे, इस बार घटकर 0.42 मिलियन ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशंस कंपनी के हो चुके हैं। अब ये सारी चीज़ों को अगर आप एक टाइम पे इग्नोर भी कर दोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बन जाती हैं। नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स देखोगे पिछले महीने के मुकाबले तो 4% से ये हमें गिरता हुआ दिखा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव दिखी है। 7.2% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखा है कंपनी के नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स में। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम एवरेज डेली ऑर्डर्स की बात करें तो वो हमें इस बार 6.86 मिलियन दिखे हैं, जो कि पिछले बार 6.79 मिलियन देखने को मिले थे। और पिछले साल के मुकाबले ये नंबर 18.5% से हमें बढ़ता हुआ दिखा है। तो अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर हम एवरेज डेली टर्नओवर्स की बात करें, खासकर नोशनल टर्नओवर्स, तो वो हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.4% से गिरती हुई नज़र आई है। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। और वही एवरेज डेली टर्नओवर्स कंपनी के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट्स के मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.2% से गिरता हुआ नजर आया है। तो देखो मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउस का इस बार मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एवरेज डेली टर्नओवर्स डिप होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक्सचेंज के ही टर्नओवर्स हमें गिरते हुए दिखे हैं। और एक्सचेंज का टर्नओवर गिरता हुआ दिख जाए तो ब्रोकर के टर्नओवर्स में भी उसका असर साफ साफ हमें देखने को मिलती है। बट वही अगर हम ओवरऑल बात करें एवरेज डेली टर्नओवर्स के बारे में, तो वहाँ पर हमें 45.2% की ग्रोथ दिखी है अगर पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो। और अगर हम सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन के एवरेज डेली टर्नओवर्स की बात करें तो वहाँ पर 42.4% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने हर पैरामीटर पे नंबर्स अच्छा ही शो किया है, सिर्फ कुछ पैरामीटर पे छोड़कर, लाइक ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशंस। बाकी पैरामीटर्स पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कंपनी ने शो की है। और रिटेल टर्नओवर मार्केट शेयर अगर हम देखें तो वहाँ पर 18 बेसिस पॉइंट की डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। और एफएनओ के मार्केट शेयर की बात करें तो वहाँ पर 11 बेसिस पॉइंट से ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। तो सभी मैट्रिक्स पे अगर हम देखें तो 29 बेसिस पॉइंट की जंप हमें देखने को मिली है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 1% या फिर बोल सकते हैं 0.9% से इनका जो मार्केट शेयर है दोनों सेगमेंट के, रिटेल टर्नओवर के और एफएनओ मार्केट के, 0.9% से हमें ग्रो करते हुए दिखाए हैं। और साथ में कैश टर्नओवर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर 41 बेसिस पॉइंट की गिरावट दिखी है। मतलब मार्केट शेयर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर आप देखोगे। और कॉमोडिटी मार्केट शेयर देखोगे तो वहाँ पर तो सीधा 8% की डिक्लाइन हमें देखने को मिली है अप्रैल महीने के मुकाबले। तो ये था दोस्तों एंजल वन का कंप्लीट बिजनेस अपडेट। और ये बिजनेस अपडेट्स देखते हैं आने वाले Q2 के अर्निंग्स को
बदल पाता है या नहीं, क्योंकि पिछले बार जो बिजनेस अपडेट्स हमें दिखा था Q4 में, उसके बेसिस पे 38% के रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिखा दिया था। अब देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल डिजिट की ग्रोथ जो कंपनी ने दिखाई है अपने टर्नओवर्स में, वो कंपनी के अगले क्वार्टर में 30-40% के रेवेन्यू ग्रोथ दिखाने में सक्षम रहता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर कर चल सकते हो। बाकी इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। जिस हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी है, ऐसे वॉलेटिलिटी के टाइम पे प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर टेक्निकल्स की आइडिया आपको होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर मिलता है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस से रिलेटेड 2-3 खबर है। पहली खबर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में अपने अर्निंग्स के साथ जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट की थी, 6 रुपये पर इक्विटी शेयर, ये फाइनल डिविडेंड था। उसका लास्ट डेट आज के दिन का ही है, यानी कि कल कंपनी का एक्स डेट रहने वाला है। और कल के दिन तक जो कंपनी के शेयर होल्डर होंगे T+1 के हिसाब से, आज जो कंपनी के शेयर खरीदेंगे या फिर आज तक जो कंपनी के शेयर होल्डर होंगे, वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे ये 6 रुपये पर इक्विटी शेयर के डिविडेंड के लिए। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो ये डेट को आप नोट कर लो, कल के दिन मतलब। अब इसके अलावा एक और खबर हमें दिख रही है। खबर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने MOU साइन किया है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ 8,646 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए झज्जर टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए। तो ये भी एक तरह से देखा जाए बिजनेस से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ है। 8,646 करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्ट कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, MOU कंपनी ने किया है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आज का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर ही दिखा था पिछले कुछ दिनों के मुकाबले, और इसका सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल। आज के दिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। और 1.5% की गिरावट इसलिए देखने को मिली है क्योंकि दोस्तों एक न्यूज़ हमें दिखा है। न्यूज़ ये है कि एक लाउड मैसेज गया है ट्रंप को, क्योंकि US के हाउस ने पास कर दिया है रेजोल्यूशन टू एंड ईरान वॉर। और इनफैक्ट ये भी बोला गया है कि ये जो इलीगल वॉर चल रहा है किसके बीच में, ट्रंप ने जो क्रिएट किया है ये ईरान के साथ, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए पास किया गया है द हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी की तरफ से एक बोल सकते हैं रिजोल्यूशन। और इस वॉर को ख़त्म करने से रिलेटेड चीज़ें मेंशन की गई हैं। बाकी देखते हैं कि ये सारी चीज़ें उतना मैटर कर पाती है या नहीं, क्योंकि एट द एंड तो प्रेसिडेंट ही मैटर करेगा। और प्रेसिडेंट का जो हरकत है उस हरकत के हिसाब से अगर हम देखें तो चीज़ों को ख़त्म करना इतना भी आसान नहीं है। बट अगर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ये सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। कौन सा सेगमेंट है भाई? OTC सेगमेंट, ऑयल टू केमिकल, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है। और ये सेगमेंट से रिलेटेड अगर कोई बैड न्यूज़ होगी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ परेशान होगी। और अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने टॉप लेवल से 18% नीचे है, तो इसी सेगमेंट की वजह से है। बाकी एक चीज़ तो मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं, बट मैं बता देना चाहूँगा, अभी के टाइम पे जितने क्लैरिफिकेशन ट्रंप की तरफ से आ रही है और उसके बाद जो रिप्लाई आ रहा है ईरान की तरफ से, उसको देखकर क्लियर यही लगता है कि ट्रंप भाई पगला गए हैं, या फिर बोल सकते हैं हमारे जो ट्रंप चचा हैं उनकी स्टेटमेंट्स सिर्फ और सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए है। क्योंकि अगर कोई डील होगी और उसको ईरान बोलकर, मतलब ईरान बोल देता है और फिर बाद में मुकर जाता है, तो फिर अमेरिका का दबाव उसमें नेक्स्ट लेवल होगा। बट अमेरिका की तरफ से कोई भी डील की बात हम सुनते हैं और ईरान की तरफ से क्लैरिफिकेशन में आता है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेरिका ही गलत है। अगर अमेरिका सही रहता तो ईरान पे दबदबा उनका और भी ज़्यादा बढ़ जाता, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इस वजह से सिंपल सी बात है कि जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स तो मार्केट को कंप्लीट मैनिपुलेट किए हुए हैं पिछले कई महीनों से, जिसका असर आपने मल्टीपल टाइम्स देखा है। एक स्टेटमेंट की वजह से बाज़ार ऊपर चल जाता है और एक स्टेटमेंट की वजह से बहुत ही हेवली बाज़ार गिर भी जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखना। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है TD पावर सिस्टम। हाल ही में Q4 के अर्निंग्स कंपनी ने शो किया था, उसके साथ 1:2 के रेशो में स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कंपनी ने की थी, इसमें एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का कंपनी ने फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।